अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान, ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दें, उस समय पर आपका स्मरण लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे। शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई 1 बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया 1 दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। 7 महीने में अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला होना तो उस गमले में 7 महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय
और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य कर आ रही है। प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। 1 महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं, कि पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने 1 महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। बहुत चिंता व्याप रही है, बहुत चिंता में ग्रसित हो। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही। कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव। बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में 1 दुर्वा, केवल 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना जमीन पर रखें। उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चलेगा। शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव।
कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने। पूर्णिमा के दिन 1 दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। 1 बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहाँ से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शनिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली। भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है वैशाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। बैसाख के महीने में बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम बना। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी संपदा बाबा दे, इतनी संपदा। बेलपत्र की पूजन करें, कत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है, पूजन की थाली बीच में रखी जाती है, 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है, लंबी बत्ती। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं,
7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा की संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। माघ के महीने में तुलसी की अर्चना और बैसाख के महीने में बेलपत्री की अर्चना, ये दोनों अर्चना करने से, पूजन करने से, जल समर्पित करने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। वहां वैभव बढ़ता है, वहां संपदा की कोई कमी नहीं आती, वहां वैभव बढ़ता है। पुण्य तो कहाँ जाते हो दिया दान करने के लिए? बोलो, जम के बोलो। घाट पर जाते हो, नदी में नहीं। गंगा यमुना के घाट पर दीपदान। लोग पूछते कहां गई थी? मैं गंगा के घाट पे दीपदान करूं। तो घाट पर करो, जल में नहीं। या और ऐसी कई जगह होती है जहां तुमने दिया नहीं दिया। गंगा जी के घाट पे गई, बत्ती का डब्बा ले गई, नहाने गई थी। अब गंगा के घाट पे तू कौन सा दिया रख के आई थी पहले जिंदगी में, बता? और दूसरे के पड़े पड़ाए दिए में और तूने दीप लगा दिया। कितना पूर्णिमा आई, नदियों के घाट पर गए, मिठाई के पुराने पुराने डिब्बे, खूब दिन के जो दिवाली पे मिठाई खाई थी सबका डिब्बा इकट्ठा कर लिया, आटे का तत्ता वाला दिया बना लिया, उसमें बत्ती रख दी और मिठाई के डब्बे को नदी में, गंगा यमुना सरस्वती सरयू में पुण्य कर रही है। और गंगा मैया मन में सोच रही आग लगा के जाएगी। क्यों भैया? विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि दीपदान कैसे करना चाहिए। अगर पढ़ना है तो विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया कि दीपदान कैसे करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा, नर्मदा पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत पुराण में, शिव पुराण में दीपदान का महत्व बताया कि दीपदान कैसे करना चाहिए। कि दिए आप लगाओ पर कचरे के डब्बे में नहीं जो खाली हो चुका है। दीप लगाओ, आप घाट पर मिट्टी के दीप ले जाकर आप जला दीजिए, पर किसी दिए को पानी में विसर्जन ना करिए, क्योंकि जल में तुम जब विसर्जन करते हो डब्बा जलता है तो जिस माँ को तुमने दीप दिया है उसका पूरा अंग जल जाता है, पूरी साल भर वो बद्दुआ देती है। दूसरी बार प्रयास करती है कि आप घाट पर ना आए। दीपदान घाट पर होता है, इसलिए लिखा है कि स्पष्ट कौन से महाराज ने कहा तुमको कि नदी में दीपदान करो? यहां कहा है घाट पर दीपदान करो। कोई काम अटक रहा नहीं हो रहा, कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प
एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल, अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर करेगा। बंदरवाल में इतना फल होता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तो बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो और देखने का कितना फल है, अंदाजा लगाइएगा जाकर। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। में लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है, अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पर जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, यह अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर
उसके दुख को मिटवा देती है, वो अशोक सुंदरी। वो अशोक सुंदरी, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं,